परीक्षाओं में कुछ नंबरों से फेल हो जाना, उम्र का लगातार बढ़ना और सिलेक्शन का ना हो पाना, ये कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जो घर वालों की उम्मीद को पूरी तरह से तोड़ के रख देती हैं। और उससे भी ज़्यादा टूट जाता है हम युवा छात्रों का हौसला। आपका हौसला न गिरे, इसी के रिगार्डिंग हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि आपको एक ऐसी राह दिखाई जाए ताकि आपकी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस ऊपर हो सके, आप अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन ले सकें। ये कोशिश हमारी टीम की तरफ से इस वीडियो के माध्यम से की जाएगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, पिछले 4-5 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नंबरों से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा और आपकी उम्र उसी अनुपात में बढ़ रही है। तो हमारी तरफ से दोस्तों एक कोशिश है, आपको शायद पसंद आए, ये पहल है आपको कुछ नई राह दिखाने की। ज़िंदगी दोस्तों 60-70 साल की होती है, जिसमें 25-26 साल आपके छात्र जीवन के लगभग हो गए। पैसों की लगातार कमी युवा छात्र फेस करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली ही जॉब के लिए तैयारी करती है, क्योंकि अमीर लोगों का तो बड़ा बिजनेस होता है, मिडिल क्लास ही सबसे ज़्यादा परेशान होता है कि जल्दी से जल्दी नौकरी लगे। दोस्तों, कुल मिलाकर आप पूरे थंबनेल से समझ गए होंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। देखो दोस्तों, पैसा इस ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। पैसा होता है तो लोग सलाम ठोकते हैं, पैसा नहीं होता तो लोग पीठ पीछे गालियां देते हैं, कुछ लोग तो सामने भी दे देंगे। रिश्तेदारों की भी जो वैल्यू होती है वो पैसे पे ही निर्भर करती है। मैंने खूब अपने जीवन में अनुभव किया। रिश्तेदार तो छोड़िए दोस्तों, घर वाले जो हमारे होते हैं उन्हें भी वही बच्चा पसंद आता है, वही बच्ची पसंद आती है जो कुछ अर्निंग कर रही हो, कुछ कमा रही हो, कुछ कमाऊ हो। ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, ये आप सभी जानते हैं दोस्तों। तो मैं पहले सीधे सीधे बता रहा हूँ दोस्तों कि मैंने अपनी लाइफ में, जब मेरी 18 साल 11 महीने पर जॉब लग गई, उससे पहले का मेरा जो जीवन था उसमें मैं बेरोजगार था। जाहिर सी बात है, नौकरी नहीं थी मेरे पास। और पैसे की वैल्यू मैं शुरू से देखता हूँ, मैंने खूब अनुभव किया कि पैसा होता है तो लोग सलाम ठोकते हैं। ये मैं अपना खुल के बोलता हूँ, ये वाली बात। जो लोग बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, दार्शनिक लोग हैं, कथा सुनाने वाले भी आजकल बिना पैसे के कथा कोई नहीं सुनाता है। लोग ज्ञान देंगे कथा में कि साहब पैसा तो माया है, पैसा तो ये है। अगर पैसा इतना ही माया है कथा वालों के लिए तो क्यों इतना चार्ज करते हैं अपनी कथा सुनाने का, सब जानते हैं दोस्तों। तो हमारी आज ये कोशिश है कि आप अपनी ज़िंदगी में, अगर उम्र आपकी बढ़ रही है, तो पैसे को लेके, सिलेक्शन को लेके और कुछ और चुनौतियां उनको लेके कैसे सकारात्मक परिणाम हासिल कर सकें। दोस्तों, पहले मैं कुछ अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्योंकि मैं खुद वो चीज़ कर चुका हूं तो मैं आपको तभी तो बता पाऊंगा। दोस्तों, जब मैं 14-15 साल का था तभी से मुझे पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि हम एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और मेरा अपना स्वाभिमान है कि जब हम उम्र के साथ बढ़ रहे हो, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो पॉकेट मनी के लिए हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। दोस्तों देखो, मैं खुल के बता रहा हूँ ये वाली बात कि मैंने शादी ब्याहों में काम करता था। ये आप तस्वीर देख रहे हैं कि महिला संगीत की तस्वीर है। मैंने ऐसा काम किया कि नाचने गाने वाले जो फंक्शन होते हैं, महिला संगीत सेरेमनी, उसमें मैंने माइक पकड़ा। ये मैं अपना नया काम शुरू करके, मैंने ये नई तरह का काम शुरू किया था आज से 10 साल पहले। अब तो ये बहुत पॉपुलर काम हो गया है। होस्ट था मैं, एंकर था, और मैं बुलाता था कि अब डांस करने के लिए आ रही हैं दुल्हन की भाभी जी, और उनके संग वो अपना डांस करती थी। हमारा काम सिर्फ थोड़ा बहुत 2-4 शायरियाँ सुनाने का और मुस्कुराते हुए थोड़ा महफिल जमाने का रहता था। उसके बदले में हमें दोस्तों 3000 रुपये पर फंक्शन के मिलते थे। क्या बुरे थे, किसी से भीख तो नहीं मांगी, पैसा कमाने के लिए मेहनत करी, कोई गलत काम तो नहीं किया। फिर दोस्तों, जब शादियों का सीजन नहीं चलता था, शादियां तो हमेशा होती नहीं है, तो दोस्तों रोड पर खड़े हो जाते थे माइक लेके। ये देखो, वीवो कंपनी का प्रचार कर रहे हैं दोस्तों। आज अधिकारी हैं, हमेशा से अधिकारी थोड़े नहीं थे। पैसों के लिए दोस्तों कोई गलत काम तो किया नहीं। रईस फिल्म का एक डायलॉग है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। धंधा मतलब पैसा कमाना है, चाहे कैसे भी कमाओ, नैतिक तरीके से। फिर दोस्तों एक चैनल पकड़ा जिसमें होस्ट बना, मैं उनकी काम करता था, कुछ पैसा यहाँ से भी ले लेते। दोस्तों, ये सारी चीज़ें तब की हैं जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी। और नौकरी लगने के बाद भी मैं दोस्तों खूब अलग अलग तरीके के काम करता हूँ, और मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूँगा और ये भी बताऊँगा कि आप क्या करें।
ये दोस्तों मैंने क्राइम पेट्रोल एक सोनी चैनल आपने देखा, उस पर एक शो आता है क्राइम पेट्रोल, उसमें भी दोस्तों मैंने काम किया है। मुंबई में ये काम होता है, सब जानते हैं, फिल्म सिटी में ये काम होते हैं, हमने उसमें भी काम किया दोस्तों। हम किसी चीज़ में पीछे नहीं हटते। पैसे कमाने के लिए क्या बुराई है कि कोई आप अगर अच्छा काम करो, क्या गलत है दोस्तों? हमने कोशिश करी, 4 पैसे कमाए, 4 थोड़ा सा नाम भी कमाते हैं हम इस चीज़ में। आप भी दोस्तों अगर हुनर रखते हैं चीज़ों का तो पीछे मत हटिए, ठीक है। हर चीज़ ये मत सोचिए कि वो हो जाए तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाए तो वैसा कर लेंगे। मैं जानता हूँ कि आप लोगों के लिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं आपको पढ़ाई से रिगार्डिंग कुछ अच्छी चीज़ें बताऊँगा। ये तो मैंने अपनी ज़िंदगी का बताया। इसके बाद दोस्तों मेरी जॉब लग गई। ये सारी तस्वीरें लगभग 10-11 साल से ज़्यादा पुरानी है। मैं पहले दिखने में थोड़ा सा मोटा था, मैंने बाद में खुद को कंट्रोल भी किया है। मतलब बहुत पहले तो बहुत पतला था, बाद में थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो गया था। अब दोस्तों मान के चलो आप 25-26 साल से ज़्यादा के हो, तो आपका घर का खर्चा, मतलब आपका जो खर्चा है पढ़ाई के टाइम का, वो अगर आपके मम्मी पापा उठा रहे हैं तो कब तक उठाएंगे? बताइए, कब तक आप अपने मम्मी पापा के पैसों पे ही जिंदा रहेंगे? आप लड़की हो या लड़का हो, आपको अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी पड़ेंगी। आज नहीं उठाओगे तो कल उठाओगे, उठानी तो पड़ेंगी ही, ठीक है। लड़कों के लिए जिम्मेदारी ये ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा लड़कियों के लिए कम है, लेकिन एक भारतीय समाज में वास्तव में लड़कों पे जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा ही हैं, लड़कियों पे दूसरी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन धन कमाने की जिम्मेदारी मुख्यतः भारतीय पुरुषों पर, ये सब जानते हैं दोस्तों। मैं लड़कियों की भी जिम्मेदारी बहुत है, उनकी मैं ऐसा नहीं है कि उन्हें कमज़ोर समझ रहा हूँ, वो तो बहुत आगे हैं आजकल ज़माने में। दोस्तों मान के चलते हैं कि आप 26 प्लस हैं ये वीडियो दोस्तों, और ये कमाई पैसा उन्हीं लोगों के लिए जिनको 25-26 साल से वो लोग ऊपर हैं। 25 प्लस स्टूडेंट है, आप लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। और अब आपको दोस्तों क्या करना चाहिए कि साथ में कुछ ऐसा काम करते रहे 1 घंटे प्रतिदिन का, कि आपको कुछ इतनी इनकम बनती रहे कि आप अपने मम्मी पापा पे पूरी तरह से निर्भर ना रहें। क्योंकि जब आप लगातार 2-3 साल से एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे दोस्तों, तो भले ही माँ बाप आपसे कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन कभी उनके दिल पे हाथ रख के उनसे पूछना कि उन्हें लगता तो यही है कि आप कब कमाना शुरू करेंगे। तो इसलिए माँ बाप की चिंताओं को समझते हुए ही हमने वीडियो भी बनाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों देखो, आप 25 प्लस हैं और आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जीएस में से कोई एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री या पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, कोई सा भी एक सब्जेक्ट तो मजबूत होगा ही ना। नहीं तो दोस्तों जीएस का नहीं मजबूत होगा तो हिंदी मजबूत हो आपकी, मैथ मजबूत हो आपकी, रीजनिंग मजबूत हो, कुछ तो एक मजबूत आपका सब्जेक्ट होगा, हमें भरोसा है। दोस्तों कोई बुराई नहीं है कि आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट की कोचिंग पढ़ाने लगें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी कोचिंग खुद खोलें, नहीं नहीं नहीं, आप किसी भी संस्थान में जाके अपना रिज्यूम दें, वहाँ पे 1 घंटे अगर आप पढ़ा लेंगे दोस्तों, तो कम से कम आपकी 1000 रुपये प्रति क्लास या 700 रुपये प्रति क्लास, जितना भी आपको मिले, ये प्रति क्लास मिलेगा आपको दोस्तों। पूरा 1 घंटा आपको 700-800 रुपये देगा, जिससे आपके जो रेगुलर खर्चे हैं वो निकलते रहेंगे। ये कोई गलत सलाह नहीं दे रहा मैं दोस्तों, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। अब आपको ये लगेगा कि साहब हमारा 1 घंटा तो पढ़ाने में चला गया, ये लगेगा आपको कि हमारा तो 1 घंटा बर्बाद हो गया सब पढ़ाने में। दोस्तों बर्बाद नहीं हुआ, आप जब 1 घंटा रेगुलर पढ़ाएंगे ना, उसके लिए आधा घंटा खुद भी पढ़ेंगे, तब आप जाके 1 घंटा पढ़ा पाएंगे। वहाँ पे आधा घंटा खुद पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपकी कम से कम एक विषय पर मजबूत धार बनेगी कि वहाँ से कोई सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन आपके अगर रियल एग्जाम में आएगा तो गलत नहीं होगा। ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ दोस्तों। मैं अभी आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, तमाम मेरी शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक चलती रहती हैं। तो जब मैं उनको पढ़ाने के लिए खुद भी तो अध्ययन करता हूँ, और वो मेरा अध्ययन कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही, किसी पेपर में काम आ जाएगा। अगर मुझे अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए एग्जाम में दे रहा हूँ तो कभी उसमें काम आ जाएगा, नहीं काम आएगा तो दोस्तों ज्ञान जो है कहीं ना कहीं तो फिट हो ही जाता है। तो वहाँ आपका दोस्तों 1 घंटे से आप पैसे भी कमा लेंगे और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। दूसरा, इससे एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में आएगा, वो आएगा दोस्तों कॉन्फिडेंस। जो आप लगातार एग्जाम्स में फेल हो रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस ज़मीन के अंदर घुस गया होगा, मुझे पता है।
मेरे ऐसे कई दोस्तों से मैं जब मिलता हूँ तो उन्हें, जब मैं उनसे मिलने जाता हूँ तो वो मुझसे ठीक से बात नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक पीड़ा आ गई है, एक दर्द आ गया है, एक तनाव आ गया है कि वो कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या होगा उनकी ज़िंदगी का। तो ये जो पीड़ा और ये जो टेंशन है वो कम, धीरे धीरे कम होती है जब आप कुछ कॉन्फिडेंस के साथ करने लगते हैं। ये आपको दोस्तों कॉन्फिडेंस देगा। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 1 महीना हुआ है मुझे सिर्फ यूट्यूब पर आए हुए, मेरा कॉन्फिडेंस 500% ऊपर बढ़ गया। हालांकि मैं पहले से भी बहुत कॉन्फिडेंट इंसान था, आप देख रहे होंगे जब मैं 14 साल से था तब से माइक लेके खड़ा हूँ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस पहले से मुझ में था, लेकिन आज मुझ में कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझ में सच में ज़्यादा आ गया। तो ये दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। अब मान के चलिए दोस्तों, आप अभी किसी संस्थान में गए और वहाँ पे आपने रिज्यूम दिया लेकिन आप सेलेक्ट नहीं हुए, संस्थान वाले ने कह दी आई एम सॉरी, हमारे यहाँ तो टीचर्स हैं साहब और आप अभी उस योग्य नहीं है कि आप पढ़ा पाएँ। ऐसा भी हो सकता है, रिजेक्शन तो हो ही सकता है ना। रिजेक्ट होने का जो डर है वो कहीं ना कहीं पैरेलल तो चलेगा ही। तो कोई डर थोड़े नहीं है दोस्तों, रिजेक्ट होने से बिल्कुल नहीं डरना। किसी की नौकरी लेने गए थे, किसी के यहाँ काम करने गए, उसने मना कर दिया, कोई बात नहीं है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मैं तो यही सीखा है मैंने। तो जिसने दोस्तों मुझसे मना किया, मैं उससे कोशिश करता हूँ कि कम से कम इस व्यक्ति से तो मैं आगे बढ़ना ही बढ़ना है। मैं कभी नहीं बताता दोस्तों, 2010 में एक लड़की मुझे पसंद आई थी, ठीक है, मैं नाम नहीं बोल रहा उसका, और बड़ी हिम्मत के साथ मैंने उसको ये बात बताई कि मैं तुमको पसंद करता हूँ। उसने दोस्तों 15 दिन पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, टालम टोल मचाई, ठीक है नहीं 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 कुछ नहीं। 15 दिन बाद उसने मुझसे बड़ी बदतमीजी के साथ ये कहा था कि तुम जैसे गधे के साथ, मुझे वो शब्द आज भी याद है, तुम जैसे गधे के साथ और तुम्हारी जो सड़ी सी पर्सनैलिटी वाले के साथ मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। मैंने दोस्तों उसको कोई जवाब नहीं दिया, मैंने बस स्माइल मारी और चुपचाप लौट के आ गया। मतलब मैं बहुत दुखी रहा। मेरे मम्मी पापा जानते हैं कि मैं 3 महीने तक रोया था दोस्तों, ठीक है। उस लड़की को मैंने ग्रीटिंग कार्ड दिया था, ग्रीटिंग कार्ड मेरे पास रखा हुआ है आज भी संभाल के लेकिन मतलब रखा क्या, वो मैंने कभी फेंका नहीं, फेंकने को तो क्या कहना, ठीक है। उसने मैंने उसको दिया, उसने नहीं एक्सेप्ट किया, तो वो तो मेरा ही हो गया, तो मैं ले आया। अब आज उस लड़की को मैं जब देखता हूँ दोस्तों, और फिर मैं अपने आप को देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है बेटा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। आज मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन समाज के सामने उसको देख लो। मैं खुद कहता हूं कि चीज़ें जो है प्रतिशोध में भी आगे बढ़ती हैं। अगर कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि आपके लिए कुछ बड़ा भगवान ने बना रखा है। बढ़िया वो लड़की मेरी ज़िंदगी में नहीं आई, बाद में मुझे पता चला 6-10 महीने बाद, 10-12 महीने बाद, कि उसका नेचर बहुत ख़राब था। बहुत अच्छी बात है ये तो दोस्तों। रिजेक्ट कर देंगे तो क्या करेंगे साहब। तो दोस्तों अभी आप 25 साल के हैं, तो आप प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के जो छोटे बच्चे हैं, उनको तो होम ट्यूशन दे ही सकते हैं ना। होम ट्यूशन देने में क्या बुराई है। 1 घंटा अगर आप किसी बच्चे को उसके घर पे जाके अपने आसपास जहाँ आप रह रहे हैं उसको पढ़ा देंगे, तो 4-5 हज़ार रुपये महीने का जुगाड़ आपका हो जाएगा। 1 घंटा ही तो देना है बस, क्या बुराई है। छोटे बच्चे के साथ अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा 1 घंटा देना है, वो मूड मारना है उसके संग, लेकिन बदले में 4-5 हज़ार रुपये मिलेंगे, जिससे आप अपनी फैमिली पर फाइनेंशियल डिपेंड तो नहीं रहेंगे कम से कम। क्या बुराई है दोस्तों। और ये ज़िंदगी भर तो आपको करना नहीं है, आपकी नौकरी लग जाएगी, फिर मत करना ये वाला काम। मान के चलो दोस्तों आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तब क्या करेंगे साहब। आपके अंदर आप इंट्रोवर्ट पर्सन है, ये भी हो सकता है कि आप दोस्तों इंट्रोवर्ट पर्सन है। मान के चलिए इंट्रोवर्ट पर्सन बहुत अच्छा ज्ञान ले सकता है, अपने पास रख सकता है, लेकिन दूसरों को बताने में वो उतना खुल के नहीं बता पाता, ये भी होता है। अगर दोस्तों आप इंट्रोवर्ट पर्सन है, तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ पढ़ाई से रिलेटेड सलाह दूंगा। और ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की है, तभी मैं बोल रहा हूँ। जिसकी शादी हो चुकी है वही तो बता पाएगा कि शादी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। जो दूल्हा बना ही नहीं है वो क्या बता पाएगा। इसलिए मैं कभी IAS पे वीडियो नहीं बनाता। आपने मेरा देखा होगा दोस्तों, IAS को लेके मैं कभी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मैं खुद IAS ऑफिसर नहीं हूँ। IAS मैंने प्रीलिम्स पास किया, लेकिन मैंने मेंस में तो फेल ही हुआ, तो मैं IAS के बारे में खुद नॉलेज नहीं देता, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं है। लेकिन मैं PCS के बारे में, ROARO के बारे में, UPSSC के बारे में, इनके बारे में वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स मैंने क्रैक किए हैं, तो मुझे पता है।
और ये ज़िंदगी के जो कुछ फ़लसफ़ा होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, वो मैंने झेले हैं, तो वो भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब दोस्तों मान के चलो आप इंट्रोवर्ट हो और आप नहीं पढ़ा पाओगे साहब, तो दोस्तों किसी भी कोचिंग में अगर आप जुड़ते हैं तो वहाँ पे कंटेंट राइटिंग का भी काम होता है, जो 2 घंटे पर डे हिसाब से होता है। कंटेंट राइटिंग का भी काम होता है, मात्र 2 घंटे देने होते हैं दोस्तों, ठीक है। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो लगे हुए हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन, बहुत सारी संस्थाएं अपना कंटेंट बनवाती है, नोट्स बनवाती हैं, आप उनके यहाँ काम कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों मेंस की कॉपी चेक करने का काम बहुत अच्छा है। मेंस की कॉपी चेक करने का काम, जैसे पीसीएस मेंस आने को है तो कई बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज की कॉपी कौन चेक करेगा? कभी सोचा है आपने टेस्ट सीरीज की कॉपी कौन चेक करता है? कोई आईएएस ऑफिसर थोड़ी चेक करता, कोई पीसीएस ऑफिसर चेक करता है? नहीं करता। वो ही बच्चे चेक करते हैं जो खुद भी परीक्षाएं दे रहे हैं, लगातार मेंस दे रहे हैं, 1-2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग कॉपी चेक करते हैं। और लगभग एक कॉपी चेक करने का दोस्तों 250 से 300 रुपये मिलता है। और आप अगर दिन में 4 कॉपी चेक कर देंगे तो 1000 रुपये हो गए कि नहीं हो गए? अब आपको लगेगा 1000 रुपये भी मिल रहा है और नॉलेज भी मिल रही है। आप अगर दूसरों की कॉपी पढ़ोगे तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही ना। तो ये सब चीज़ें दोस्तों लाइफ में आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं, क्योंकि आपके पास पैसा है। दोस्तों मनी इज़ द पावर, मैं खुल के बोलता हूँ ये वाली बात। जो लोग कहते हैं ना बात पैसे की नहीं है, झूठ बोलते हैं सब, बात पैसे की ही होती है। क्यों नहीं होती? हर इंसान दोस्तों पैसा कमाना चाहता है, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं पैसा नहीं कमाना चाहता, क्यों नहीं, मैं तो नौकरी पैसे के लिए कर रहा हूँ। प्रतिष्ठा तो साथ में मिल रही है, सिर्फ प्रतिष्ठा मिले और सैलरी ना मिले तो हम तो नौकरी छोड़ देंगे ना भाई। प्रतिष्ठा 2-4 दिन 10 दिन अच्छी लगेगी, घर कैसे चलाएंगे अपना, ठीक है, माँ बाप को रोटी कैसे खिलाएंगे? सिर्फ प्रतिष्ठा से तो नहीं खिला सकते, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। आपने डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर का नाम सुना होगा, बहुत अच्छे इंसान है। इस भारत का सौभाग्य है कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर जैसे लोगों का अवतार हमारे देश में हुआ, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी सलाह बांटी, बहुत डायरेक्शंस दिए, एडवाइस दी। लेकिन फीस देख लो इनकी कोचिंग की, 1-1.25 लाख रुपए से नीचे कोई बैच नहीं है। इसका मतलब है कि ये विकास सर दुनिया में बहुत अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन उस पैसा तो कमा ही रहे हैं ना, पैसा तो कंपलसरी है। दुनिया में कोई भी इंसान हो दोस्तों बिना पैसे के नहीं चलता, और चलना भी नहीं चाहिए। मैं तो आपसे खुल के कह रहा हूँ, पैसा बहुत ज़रूरी है। आप दोस्तों अपने गांव जाना, सिलेक्शन के बाद खूब 10 किलो मिठाई ले जाना गांव वालों अड़ोसी पड़ोसियों में बांटने के लिए, और गाड़ी से जाना बढ़िया 15-16 लाख की गाड़ी से, तब आप अपनी इज्जत देखना। और अभी आप जाना किसी दिन स्लीपर डिब्बे में रिजर्वेशन करा के, फिर रेलवे स्टेशन से रिक्शा करके जाना अपने गांव में, फिर आप अपनी इज्जत देखना, ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा आपको। तो पैसा तो दोस्तों देखो कमाना ही है। मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों कि ये ऐसे काम मैंने आपको शेयर करे आपके साथ, जिसमें आपको 2 से 3 घंटे पर डे लगेंगे। अब कई लोग ये सोचेंगे कि 2 से 3 घंटा अगर हमारा इन सब चीज़ों में चला गया तो हम पढ़ेंगे कब? ये तो चिंता आएंगी ना, पढ़ेंगे कब? ठीक है दोस्तों, पढ़ेंगे कब? हैं जिसके पास कम टाइम होता है ना, 24 घंटे में से वो बिजी होता है अन्य अपने कामों में, वही सबसे ज़्यादा एक्यूरेट पढ़ाई करता है। इसका बहुत उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईएएस की परीक्षा निकाली, जिन्होंने पीसीएस की परीक्षा निकाली किसी न किसी जॉब में रहते हुए। आप देखना दोस्तों, अक्सर आईएएस का रिजल्ट जब आता है या पीसीएस का रिजल्ट आता है, 70% लोग ऐसे होते हैं जो पहले से सेलेक्टेड होते हैं, और वो कहीं ना कहीं काम भी कर रहे होते हैं, छुट्टी लेके नहीं बैठा होता कोई भी। कितनी छुट्टियां ले लेगा कोई? इसका मतलब है उन्हें अपने टाइम की वैल्यू पता हो जाती है, टाइम की वैल्यू उनको समझ में आ जाती है कि हमारे पास 24 घंटे में से 8 घंटे तो नौकरी के बचे, 8 घंटे सोने के बचे, घंटे 2 घंटे और इधर उधर की चीज़ें, अब 5 ही घंटे बचे हैं, वो हमें वेस्ट नहीं करने, पढ़ाई करनी है। और जिनके पास 24 घंटे हैं, आप में से 99% लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसमें 24 घंटे के मालिक होंगे वो, लेकिन उनका 2-4 घंटे तो साहब मूड बनाने में चला जाता होगा। अरे कल पढ़ेंगे, अरे आज पढ़ेंगे, अरे उसने मेरे से ऐसे बोल दिया, मेरा मूड ख़राब हो गया, आज मुझ पर पढ़ाई नहीं होगी। ये सब जो आपके बहाने होते हैं ना, वो आपकी टाइम की वैल्यू की ऐसी तैसी कर देते हैं। इसलिए दोस्तों कामयाब वही है जो कहीं ना कहीं बिजी है। बिजी रहने से इंसान में कॉन्फिडेंस आता है, बिजी रहने से इंसान के पास पैसा आता है,
बिजी रहने से इंसान के पास आती है वो समझ जो टाइम की वैल्यू को बता देती है। इस तरीके से दोस्तों ओवरऑल मैंने आपको कोशिश करी समझाने की। 2-3 चीज़ें और हैं। और दोस्तों एक आखिर में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और आप 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो एक आखिरी दांव ताकत से लगा के देख लो। ये मत सोचो कि इस साल नहीं हुआ तो अगली साल कर लेंगे, यही आखिरी मानो, होगा कैसे नहीं। पूरी जान लगा दो इस बार, क्योंकि 2025 में जितनी वैकेंसी है ना भाई, उतनी आनी भी नहीं है अब। इसलिए मुस्कुराइए, मेहनत कीजिए और फोड़ दीजिए इस बार। बाकी हम और आप तो हमेशा साथ रहेंगे ही। आप हमारी शॉर्ट ट्रिक, फॉर ट्रिक, इन सब की वीडियो देखते रहिए, हंसते रहिए। लेकिन दोस्तों ओवरऑल सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे, और मेहनत तो उसी दिशा में करेंगे जहां आपको परिणाम मिले। सही दिशा दोस्तों बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शन अगर आपका गलत है तो आप मेहनत कितनी भी कर लेना, अंततः परिणाम वो आएगा जो आप नहीं चाहते। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हंसते मुस्कुराते हम दोबारा से फिर मिलेंगे। शुक्रिया।